गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। सद्गुरु देवनाथ महाराज को श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज की वार्ता को शुरू करते हैं। कैसे हैं मित्र? मुझे उम्मीद है आप सब कोई बहुत मस्त स्वस्थ आनंदित होंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसे हम शनि अमावस्या कहते हैं, और वो आज है। हमने पिछले कई वीडियो में शनि के बारे में बहुत सारी बातें करी। शनि की 7.5, शनि का ढैया, शनि के वृक्ष, हमारे वृक्षों की सीरीज चल रही है। पर चूँकि शनि अमावस्या थी आज, बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने कहा कि आप शनि अमावस्या पे कुछ हमें बताएं। तो शनि अमावस्या के लिए मैं बेसिक बात कहता हूँ कि सूर्य और चंद्रमा जब एक राशि में होते हैं तो उस दिन अमावस्या पड़ती है, और जब यह अमावस्या शनिवार को होती है तो हम इसे शनि अमावस्या कहते हैं। तो तीनों ग्रहों की जो संयुक्त ऊर्जाएं हैं, सूर्य, चंद्रमा और शनि की, वह आज के दिन पृथ्वी पर होती है। देखिए, शनि भगवान को न्याय का देवता मानते हैं, कर्म का देवता मानते हैं और शुद्धिकरण का देवता मानते हैं। तो यह तिथि बेसिकली शुद्धिकरण के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट तिथि मानी गई। आज के दिन जो भी उपाय हम इसमें डिस्कस करेंगे, इन उपायों को जो भी उपाय हम करेंगे, यह बहुत फलदायी होते हैं। बेसिकली अमावस्या की तिथि पितरों के लिए मानी जाती है। तो पितरों की ऊर्जा और शनिदेव की ऊर्जा, दोनों ही ऊर्जा इस दिन बहुत सक्रिय होती है, और सक्रिय रूप से वह हमारे द्वारा किए गई प्रार्थनाओं को फटाफट स्वीकार करते हैं। तो यह बहुत ही बढ़िया दिन है, दिव्य दिन है, दिव्य अवसर है मैं तो कहूँगा, या अद्वितीय अवसर भी कहते हैं, जिस दिन हम अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से, अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से, अपने किए गए उपायों के माध्यम से हम शनिदेव और पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। बहुत ही स्वर्णिम काल है, बहुत ही अच्छा समय है। शनिदेव से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस वो जिस मार्ग को चलने के लिए बोलते हैं उस मार्ग पे चलने की आवश्यकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। आज किया गया धूप दान, दान जब तब बहुत फलित होता है, कई गुना ज़्यादा उसका फल हमें प्राप्त होता है, जो कि तीनों ऊर्जाएं सक्रिय हैं, सूर्य, चंद्रमा, शनि और पितरों की चारों ऊर्जाएं, सॉरी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। तो इस दिन यदि आप उपाय करते हैं तो 7.5 के जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो ढैया के चैलेंजेस आ रहे हैं, या शनि महादशा चल रही है, या शनि की जो अंतरदशा चल रही है, उसमें हमको यहाँ पर थोड़ी राहत, इसके उपाय करने से इसमें राहत प्राप्त होती हुई दिखी गई है। पद्म पुराण जो है उसमें कहा गया है कि शनि अमावस्या के दिन यदि आप दान, धर्म, जप, तप, पूजन करते हैं तो ग्रह दोष भी शांत होते हुए देखे गए। तो बेसिकली ये एक शनि अमावस्या का है। अभी एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है, मैं साझा करना चाहता हूँ कि यह अमावस्या सिंह राशि में मघा नक्षत्र में पड़ रही है। मघा नक्षत्र बेसिकली केतु का नक्षत्र है, यहाँ तक जो ध्यान में है। और मघा नक्षत्र का जो संबंध है हमारे पितरों से है, हमारे कुल से है, हमारे वंश से है। सॉलिड टाइम पीरियड है। और मघा नक्षत्र के बारे में मैंने बताया, अमावस्या बेसिकली पितरों के लिए है, और शनिवार का दिन शनि भगवान के लिए है। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या निकल के आ रहा है कि यह जो संयोग है मघा नक्षत्र का और शनि अमावस्या का, यह बेसिकली पितरों के लिए बहुत ही शानदार है। यदि आप पितरों के निमित्त कुछ दान धर्म करते हैं तो निश्चित ही आपको उसके बेहतरीन परिणाम अपने जीवन में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो ये एक टाइम फ्रेम है। बेसिकली यदि हम लोग इस दौरान किए जाने वाले कार्य, ज्योतिष में उपाय कहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आज के दिन यदि आप पितरों का तर्पण करते हैं, पितरों के निमित्त कुछ दान करते हैं, अन्न जल अर्पित करते हैं, कुशा जल तिल से उनका तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं, तो या कहते हैं ना कि गंगा जल मिश्रित जल से भी हमको उसका उनका तर्पण करना चाहिए। तो ये करते हैं तो पितृदेव अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपके जीवन को समृद्ध करेंगे। तो पहला है कि पितरों के निमित्त
कुछ दान करना। मुझे लगता है कि जिन 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 लोगों का, जो लोग नदियों के पास में रहते हैं, तो इस दिन नदियों में स्नान करने का बड़ा महत्व है। नदियों में ज़रूर जाइए, स्नान कीजिए, डुबकी लगाइए, बहुत ही शानदार। और उसके बाद पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण, वहीं पे बैठ के श्राद्ध तर्पण भी कीजिए, बहुत फलित होगा। अब जहाँ पर नदियाँ नहीं हैं, उनके लिए है कि वे अपने घर की जो बाल्टी है जिसमें नहा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करें और पानी डालते हुए बोले, गंगेश यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। ऐसा मंत्र बोलते हुए स्नान करें, आपको त्रिवेणी में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होगा। यह करें और उसके बाद फिर तर्पण की जो विधियां हैं वो यदि कर सकते हैं तो अवश्य करें। ये तो हो गए पितरों के लिए। दूसरा शनि भगवान का टाइम पीरियड है, तो शनि भगवान के निमित्त क्या करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले शनि मंदिर में जाइए। अपराजिता का पुष्प यदि आपके पास में है तो ज़रूर अर्पण कीजिए। तिल का तेल या सरसों का तेल से उनका एक अभिषेक कीजिए, उनको चढ़ाइए। फिर काला कपड़ा, उड़द, तिल, ये जो भी चढ़ाने की चीज़ें हैं, मैंने पिछली वीडियो काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, उनको फॉलो कीजिए, उनको उसको चढ़ाइए। दूसरा ये है कि वहाँ बैठ के एक 11 बार, 21 बार, 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र अवश्य बोलिए। इसके साथ में एक बात और भी है कि यदि आज के दिन कोई नीलम धारण करना चाहता है या नीला पोखराज धारण करना चाहता है या जामुनिया धारण करना चाहता है, जो शनि के रत्न है, उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया टाइम पीरियड है। तो इस टाइम पीरियड में हम ये रत्न धारण कर सकते हैं। और रत्न धारण करने के पहले मैं फिर से कहूँगा कि किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श के उपरांत ये रत्न धारण कर रहे। अपने मन से शनि के रत्न धारण नहीं कर रहे हैं, आपसे संभव ये नहीं हो पा रहा है, तो बिल्कुल एक सिंपल काले रंग का एक आसन बिछाइए और उसमें शनि का जो बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, इसका 108 बार जाप कीजिए। इसमें से आप कर सकते हैं कुछ। अपराजिता का पुष्प बहुत महत्वपूर्ण पुष्प है, मिलता है, नीले रंग का होता है, वेल में मिलता है, वेल रहती है उसकी, क्लाइंबर्स है, तो बिल्कुल आप उसको देखिए, मिलता है तो ज़रूर शनि भगवान को लगाइए। अपराजिता के पुष्प से शनि भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। इसके बाद जो मेरा फेवरेट है, जो हर मैं वीडियोज़ में मैं बोलता ही हूँ, पीपल की सेवा करें। पीपल में जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें, वहाँ पर तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और क्योंकि पीपल के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश और शनिदेव का वास माना गया है, शनि अमावस्या है, तो शनि की ऊर्जाएं तो आई है पीपल के साथ। और उसके साथ 11, 21, 108 जितना भी आपसे संभव हो सकता है उसकी प्रदक्षिणा करें। थोड़ा तिल अर्पित करें पीपल को, थोड़े से चावल अर्पित करें पीपल को। वहाँ पर बैठकर 21 बार, 11 बार शनि मंत्र का जाप करें, जो मैंने पहले बताया है, बिल्कुल करें। आपको संभव होता है तो हनुमान चालीसा बोलें बैठ के। दशरथकृत शनि स्तोत्र भी वहाँ बैठ के बोल सकते हैं, शनि चालीसा भी वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। यह कीजिए। जब परिक्रमा कर रहे हो, मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, तो ये तो शनि भगवान का मंत्र बोलिए, ओम शम शनिश्चराय नमः, जैसा मैंने पहले बताया, या फिर नीलांजन समाभासम का जो पौराणिक मंत्र है वो बोलिए। महामृत्युंजय मंत्र बोल सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल सकते हैं। या यदि आपके कोई गुरु है और उन्हें कोई गुरु मंत्र आपको दिया हुआ है, तो उसका पाठ भी परिक्रमा कर समय बोला जा सकता है। तो यह था पीपल के बारे में। सेकंड माय फेवरेट ट्री इज शमी, शनिदेव का अत्यंत प्रिय वृक्ष शमी। तो इस दिन शनि के तेल पर जल अर्पित करना, उसमें भी तिल या सरसों के तेल का दीपक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर सकते हैं। परिक्रमा करना, जैसा 7, 21, 11, 108 जैसे भी आपसे बन सकता है तो ज़रूर करें। इस दौरान शिव का मंत्र या शनि भगवान का मंत्र अवश्य बोलें। इस परिक्रमा करने के समय आप उस मंत्र से उस पेड़ को बांध देते हैं एक तरीके से, और उसकी ऊर्जाओं के साथ एकाकार होने का टाइम मिलता है, क्योंकि आप उतने सानिध्य में रहते हैं परिक्रमा कर समय, पीपल के उस पीपल या कहता हूँ शनि के उस ऑरा में आप रहते हैं, तो ये एक फ़ायदा होता है। शनि का वृक्ष बेसिकली दीर्घायु, आरोग्य
और कर्ज मुक्ति एक और पार्ट है कर्ज मुक्ति का। ये है विजयश्री दिलाने वाला पौधा है, तो न्यायालयीन प्रकरणों से मुक्ति दिलाने में मदद कर सकता है। ज़रूर शमी के पेड़ का पूजन कल के दिन, सॉरी आज के दिन, कल के दिन आज के दिन अवश्य करें। इसके अलावा तो हमारे पितृलोकों का बात हो गया, शनि भगवान का पूजन हो गया, पीपल के पेड़ की बात हो गई, शमी के पेड़ की बात हो गई। अब हम दान पुण्य की बात करते हैं, दान धर्म की बात करते हैं। तो जो लोग असहाय हैं, विकलांग हैं, नेत्रहीन हैं, गरीब हैं, उनको आज के दिन जो भी आपके सामर्थ्य में है ज़रूर दान कीजिए। पैसे, अन्न, तिल का तेल, सरसों का तेल, उड़द की दाल, काले तिल, काले रंग का जूता, काले रंग की चप्पल, काले रंग का छाता का दान इस दिन आप कर सकते हैं। ज़रूर करें, जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग आप कुछ न कुछ इनको ज़रूर दें, बहुत लाभ होगा। मैं एक बात कहता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि शनि यदि योग कारक है कुंडली में तो दान नहीं करना चाहिए, पर मन से आप कुछ भी देंगे तो मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा फर्क इससे पड़ना नहीं है, दे सकते। इसके अलावा गाय को चारा खिलाइए, कौवे यदि हैं तो उनको कुछ भोजन डालिए। जो आपके स्ट्रीट डॉग्स हैं, आजकल बहुत लफड़ा चल रहा है उनका, यदि हैं आपके यहाँ तो उनको कुछ रोटी कुछ खाने को, ब्रेड वगैरह कुछ खाने को दीजिए। शनि भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं कुत्तों की सेवा करने से। राहु भी प्रसन्न होता है, और शनि मत राहु फ्रेंड्स हैं, तो ये काम ज़रूर कीजिए यदि हो सकता हो तो। इसके अलावा भी कुछ विशेष कार्य हैं या उपाय हैं कह सकते हैं। हनुमान चालीसा बोलिए, बजरंग बाण बोलिए, सुंदरकांड का पाठ भी इस दिन आप कर सकते हैं। वायु तत्व का ग्रह है शनि, और वायुपुत्र के काम है ये सब, हनुमान वायुपुत्र है, ज़रूर ये पाठ आप कर सकते हैं। इस पाठ करने से कई लोग कहते हैं कि जो बाहरी बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं, निगेटिव एनर्जीज एक तरीके से कहें तो वो दूर हो जाती हैं। इस दौरान काल भैरव की साधना का भी बड़ा महत्व है। यदि आप इस दौरान काल भैरव की साधना करते हैं, ओम काल भैरवाय नमः या ओम भैरवाय नमः, इस मंत्र का भी जाप करते हैं तो भी यह काफ़ी फलदायी होता है। शनि का एक बेसिक उपाय है जिसको हम छायादान कहते हैं। छायादान में क्या करते हैं कि हम एक स्टील की कटोरी या कटोरा लेते हैं, उसमें सरसों का तेल भरते हैं, और सरसों के तेल में हम अपने चेहरे को ऐसा देखते हैं और उस कटोरी को शनि भगवान के मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे में जाके रखते हैं। ये एक प्राचीन उपाय है, तंत्र का उपाय भी है। इस उपाय को करने से हमारी जो नेगेटिविटीज़ हैं, हमारी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, हम उसको छाया के माध्यम से आगे बढ़ा देते हैं, या उसको पुश करके आगे रख देते हैं, या कहीं जाके हम उस नेगेटिविटी को छोड़ आते हैं। अब इस नेगेटिविटी को छोड़ने का परिणाम ये होता है कि हमें नज़र दोष से मुक्ति मिल जाती है, शत्रु बाधाओं से भी मुक्ति मिलते देखी गई है, और ग्रह पीड़ा भी इससे शांत होती हुई दिखी गई है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है आज के दिन करने का, तो इस उपाय को ज़रूर करें, निश्चित ही शनिदेव कृपा करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि केतु का नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है, तो मुझे लगता है कि एंसेस्टर्स पूर्वजों संबंधित है, और साथ ही हमारी जो कुल परंपरा से आई हुई जो देवी या देवता है हमारे घर में, इस दिन उनका भी पूजन अनुष्ठान यदि आप करते हैं तो भी यह बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत इफेक्टिव रहेगा। मुझे लगता है कि यदि इस दिन आप ये करते हैं तो दैट इज़ गुड फॉर यू, बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये तो हो गया कुछ करने वाली बातें कि हमें ये कुछ उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हमने बात की अभी, ये सब एक्टिविटीज़ हम करेंगे तो हमें शनिदेव के या इस दिन के बहुत ही बेहतरीन परिणाम हमको प्राप्त होंगे। क्या न करें इस दिन, किसी से अपशब्द न बोलें, विवाद न करें, किसी को गाली न दें,
इतना तो हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसके इसके अलावा यदि मैं कहूँ तो बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना है आज के दिन, कुछ भी हो जाए। जो आपके सेवक वर्ग हैं उनका अपमान ना करें आज के दिन, उनके साथ कोई विवाद स्थिति न निर्मित करें। शराब नहीं पीना है, मांसाहार नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, अनैतिक कोई काम नहीं करना है आज के दिन नहीं करना है। आलस्य नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। आज के दिन पेड़ों से फूल, पत्तियां या फल आज नहीं तोड़ने। शास्त्र के अनुसार ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है, ऐसा कहा गया है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, जो माली के यहाँ से कुछ पौधे फूल लाते बनता है ज़रूर लाइए, तोड़ना नहीं है आज, ना ध्यान रखिए। आज के दिन छल कपट करना, चोरी करना, ऐसे अपन लोग तो सब करते नहीं है। झूठ बोलना से बचिए, आज बिल्कुल नहीं करना है। ये सब शनि को पसंद नहीं है। इसके अलावा पशु पक्षियों की थोड़ी मदद कीजिए, गरीबों की थोड़ी सेवा कीजिए। स्त्रियों का अपमान नहीं करना है, उनके साथ कोई विवाद नहीं करना है, उनको अपशब्द नहीं कहना है। और तिल या तेल का अपव्यय नहीं करना है, और पानी का भी अपव्यय नहीं करना है। आज के दिन चंद्रमा बहुत ही वीक पोजीशन में है, उनका अपव्यय ना करें। तो ये कुछ बेसिक थी कि ये हमें नहीं करना है। क्या करना है बताया, क्या नहीं करना है बताया। अब इनसे फायदा क्या होगा आपने बता तो दिया। देखिए, यदि मैं फायदे की बात करूँ तो बहुत बड़ी लिस्ट है, सब कुछ शामिल करना संभव नहीं है। कि पितृदोष का निवारण होगा, शनि दोष का निवारण होगा, 7.5 और ढैया का प्रभाव इसमें कम होगा। नौकरी व्यवसाय में जो रुके हुए काम हैं वो पूरे होंगे। कोर्ट कचहरी में कोई मामला लंबित चल रहा है तो वह रिजॉल्व होने में मदद होगा। इसके अलावा घर के अंदर परिवार में शांति, समृद्धि, स्थिरता, धन लाभ ये बढ़ेगा। कहीं प्रगति रुकी हुई है तो उसके मार्ग खुलेंगे। इसके अलावा जो मानसिक तनाव है, अवसाद है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मानसिक कोई समस्या है, चैलेंजेस हैं, तो वो भी दूर होने में आपको बहुत हेल्प होगा आज के दिन करेंगे तो। संतान सुख बढ़ेगा, वंश वृद्धि के मार्ग प्रशस्त होंगे। इसके अलावा जो रोगी हैं उनके निमित्त यदि हो रहा है तो उनके रोग में भी उनको आराम होगा। एक इससे महत्वपूर्ण बात, जो सर्वाधिक जो बेस्ट बेनिफिट है, क्या है, शनि बेसिकली अंधकार का प्रतीक है। और जब शनि की ढैया 7.5 दशा, महादशा, अंतरदशा ऐसी आती है तो वह हमारे जीवन के अंधेरे पक्षों को उजागर करता है। हमारे अंधेरे पक्ष कौन से हैं? रोग है, ऋण है, शत्रु है, मानसिक बाधाएं हैं। ये हमारे जीवन के अंधेरे पक्ष हैं। इसको दिखाता है, बताता है कि भाई यहाँ पर दिक्कतें हैं, अहंकार है, मोह है, मद है, मत्सर है, ये अंधेरे पक्ष हैं, इस पे ध्यान दो। तो वह इस अंधेरे पक्ष को दिखाने के लिए आता है, और जब हम इस अंधेरे पक्ष को देखते हैं तो वही हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाता है। तो मतलब मोटे तौर पे यदि कहें तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है, हमारी वैचारिक समृद्धता बढ़ती है, और मोटे तौर पे, बड़े तौर पे भी मैं कहूँ, मोटे तौर पे नहीं बड़े तौर पे कहूँ तो हमारे मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होने के लिए ये दिन एक दिव्य अवसर है। तो शनि भगवान के पास में जाएं, अपने अपराधों के लिए जो काहे बगाहे जाने अनजाने में हमसे कहीं न कहीं हुए होंगे, उनके लिए क्षमा मांगे। शनि का और पितरों से कृपा प्राप्त करने का अद्भुत अवसर है, इस अवसर का जरूर लाभ उठाइए। तो ये है, और बेसिकली इस तरह का जो समय काल है ना, वो आत्मशुद्धि का समय काल है। तो आत्मशुद्धता के लिए हमें ये जो उपाय है, इसमें से जो भी आपसे अच्छे से बन सकता हो वो ज़रूर करें। और मुझे लगता है कि
एक ग्रेटिट्यूड रखें भगवान के प्रति, और अपने द्वारा किए गए कर्मों के प्रति जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उसके लिए बिल्कुल क्षमा मांगिए। शनि भगवान अत्यंत दयालु हैं। यदि आप उन्हें वचन देते हैं कि भाई जो होना था गलतियां हो गई, इन फ्यूचर नहीं होगा, तो ज़रूर वो आपको क्षमा करेंगे और आपकी उन्नति का मार्ग अवश्य प्रशस्त करेंगे। तो यह केवल पूजा पाठ नहीं है, मैंने जो बताया सिर्फ पूजा पाठ या प्रोसेसेस नहीं है, यह हमारे आत्मशुद्धि का और हमारे कर्म को सुधारने का अ, मार्ग है, और हमारी आध्यात्मिक उन्नति का एक रास्ता विकसित करने का एक प्रयास है। तो शनि अमावस्या के लिए बेसिकली जो मेरे संज्ञान में, जो मेरे अल्प ज्ञान में था, मैंने आपके साथ साझा किया और मुझे बहुत अच्छा लगा इस विचार को आपके साथ में साझा करते हुए। जो शनि के जो पक्ष थे, जो मघा नक्षत्र का पक्ष था, अमावस्या का जो पक्ष था, मैंने आपके सामने में रखा। आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा यह सुन के या जान के। तो आई होप कि इट्स वेरी गुड फॉर यू, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ इस तरह के विचारों को साझा करके। आप सब लोगों ने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव, जय श्री राम।